हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? और तैयारी आपकी कैसी चल रही है बताइए। देखिए, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एवरेज की क्लास लेकर और काफ़ी कम समय बचा है। तैयारी आपकी खूब अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। आज के सवाल में हम एवरेज के वो सारे सवाल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनके आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा हैं। ऐसे रिपीटेड सवाल हम इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एवरेज की क्लास। एवरेज आपको पता ही होगा। एवरेज मतलब औसत। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो लगभग ये एवरेज क्या है, मतलब सब में बराबर बराबर जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो है एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए एक तो फॉर्मूला होता है और एक आप डेविएशन मेथड से इसको हल कर सकते हैं। देखो, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी हमारे पास डाटा दिए जाते हैं, जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं, उन सब का योग बटे उन सब की संख्या। ठीक, उससे निकलता है एवरेज। ठीक है, और एक आप निकाल सकते हैं डेविएशन मेथड से। ये तो उसके लिए है जब कोई रैंडम आंकड़े दिए गए हों, कोई भी टेढ़े मेढ़े आंकड़े दिए गए हों जिनका कोई क्रम ना हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कहे कोई लगातार के लिए, लगातार, लगातार मीन्स क्रमागत। अब क्रमागत में तीन प्रकार से सवाल बन सकते हैं। लगातार मतलब क्रमागत। क्रमागत में एक तो खाली क्रमागत, एक हो सकता है क्रमागत सम, एक हो सकता है क्रमागत विषम। ठीक है, कब कोई सीरीज हो, कोई क्रम हो जिसमें लगातार सेम डिफरेंस पर वो सीरीज चली जा रही हो। अब वो सेम डिफरेंस पर एक तो केवल लगातार हो सकती है, एक सम हो सकती है, लगातार है लेकिन सम संख्याएं हैं उसमें, एक विषम हो सकती है। ठीक है, और अगर कोई अलग है, बिल्कुल रैंडम है, टेढ़े मेढ़े आंकड़े हैं, तो आप टोटल योग निकाल के बटे उसके जितने भी आंकड़े हैं उनसे भाग देकर एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके लिए क्या करना है, देखो, इन सब का एवरेज क्या करना है, इन सब का एवरेज। अगर क्रमागत है तो हम कहेंगे n+1/2। ये कह सकते हैं कि लगातार की 15 संख्याओं का औसत बताओ, तो लगातार की 15 यानी n यहाँ 15 रखेंगे, लगातार की 15। ठीक है, लगातार की सम होगी तो हम कहेंगे n+1। केवल लगातार विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता है। क्रमागत n संख्या, यहाँ सब n है, ध्यान रखना। लगातार की n, लगातार की n, लगातार की n क्रमागत संख्याओं का औसत n+1/2। लगातार की क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, उसमें एक ज्यादा होता है। लगातार यानी क्रमागत विषम n संख्याओं का एवरेज भी n ही होता है। ठीक है, जैसे आपसे कहे कि 19 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, तो 19 क्रमागत का विषम से एवरेज भी 19 ही होगा, क्योंकि n का एवरेज n ही होता है विषम में। सम में एक ज्यादा, क्रमागत में n+1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक सीरीज के लिए ये हो सकता है कि सीरीज लगातार ना हो, मतलब स्टार्ट एक से ना होकर बीच में से कहीं से स्टार्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना है, देखो, मैं आपके लिए एक सीरीज लिखता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सम संख्या की सीरीज है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें हम, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एवरेज होगा वो कैसे आएगा। एक तो इन सब का जोड़ करो, पहले मेथड के हिसाब से देखें तो n+1/2। ठीक है, एक हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि लगातार की सम संख्या, लगातार की सम संख्या है ना, ये कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। लगातार की n संख्याओं का एवरेज n से एक ज्यादा होता है, तो लगातार की 5 संख्या 1 2 3 4 5 का एवरेज 5+1 दिख रहा है कि नहीं, 5+1 यानी कि 6 होगा। और यहाँ पे भी आपको एवरेज दिख रहा है 6। एवरेज का मतलब बीच की मिडल संख्या अगर सेम सीक्वेंस में हो तो। ठीक है, तो ये एवरेज हम एक तो इससे ज्ञात कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, इन सब का टोटल करके, और हम कितनी संख्या है, ये 5 से भाग दे देंगे, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितना होता है ये 10, 8 और 2 10 20 और 10 30, ये हो गई 30।
ठीक है, और कितनी संख्या है ये 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6। ये लगाया हमने फॉर्मूला से, ये लगाया हमने क्रमागत n से। अब हम ये कह रहे हैं मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ना होकर ये कहीं से भी है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सीरीज है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, केवल सीरीज होनी चाहिए, वो शुरुआत से शुरू हुई है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए। तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ दीजिए, ये होता है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, इससे भी क्या निकलेगा एवरेज, लेकिन कोई भी सीरीज होनी चाहिए, तब लगातार के कुछ डिफरेंस पर चलने वाली सीरीज होनी चाहिए। ये दो के डिफरेंस पर चल रही है, क्या आएगा इसका एवरेज, इसको जोड़ दीजिए, 10 और 2 12 बटे 2, क्या आएगा 6। और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट ही हो हमारे पास, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों का निकाल दीजिए, 8 और 4 12 बटे 2, फिर से वही आ जाएगा 12 बटे 2 यानी 6। ठीक है, इस तरीके से हम हल कर पाएंगे। सवाल देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सवाल है 12.5, 18.4, 15.5, 16.6 और 20.4 का एवरेज क्या होगा। देखिए ये जो आंकड़े हैं, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 है, और पांचों संख्या को कोई क्रम नहीं है, कुछ 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 और ज्यादा है, कुछ कम है, कुछ मतलब सेम डिफरेंस नहीं है, सब में अलग अलग है। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एवरेज बराबर है इन सब का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए सबका योग क्या होगा, ये जोड़ो कितना होता है, ये 15.5 और ये जोड़ लीजिए आप 18 और ये 17 18 35 और ये कितने हुए आपके 13 12 28 35 28 63 63 और 20 ये हुए आपके 83.4, ये आया सबका टोटल। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 33, 5 30 6, फिर यहाँ पर 3 बचे, 5 30 5 8 40, 16.68, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखा आपने, क्या किया हमने, जब आंकड़े अलग अलग हों तो हम इस तरीके से इसका एवरेज निकाल सकते हैं जोड़ के। ठीक, अगला देखो, अब इसमें कहा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का एवरेज। अब 1 से शुरू हो रही है 50 तक जा रही है, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 50। अब आप यहाँ देखो ये एक सीरीज है, एक में एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, मतलब हर एक में एक एक एक, एक बढ़ता जा रहा है, सेम डिफरेंस की सीरीज है। सेम डिफरेंस की सीरीज यदि हो तो आपको क्या करना है, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 50 और 1 51 बटे 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 25.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना सरल सवाल है, ये आपका यूपी पुलिस आया हुआ सवाल है 2013 के एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, जो मैंने शुरुआत में समझाई थी वो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। देखना, मैं उससे अलग कुछ नहीं लगाने वाला हूँ उसमें। देखो अगला सवाल देखिए, ये एक सवाल है 18 20 32 8 x 9 13 का एवरेज 17 है, तो x का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए इस सवाल में क्या है, एवरेज आपको पहले से दिया गया है, इसमें आपको एवरेज पहले से दिया गया है कि इन सब का एवरेज 17 है। ठीक है, तो एक तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सबका टोटल बराबर एवरेज के बराबर कर दीजिए, उससे हल कर सकते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं। देखिए डेविएशन कैसे यूज करते हैं वो समझो, 20 ये हो गया 18 20, अगला है 32, अगला है 8 9, और आप x को कर दीजिए बाहर, इसका मान हमारे पास नहीं है। अच्छा एक 13 और रह गया अभी, 9 13 अब 8 में x, इसका मान है। अब आप ये देखो सबका एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास 17 है। आप 17 से इसका डेविएशन निकालना है, मतलब इससे 17 से कितना डिफरेंस चल रहा है इनमें। आप ये देखेंगे कि ये 1 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये कितना है 15 17 32 यानी 15 ज़्यादा है, ये
9 कम है, ये 8 कम है, ये 4 कम है, ये है डेबिट। देखो ये 3 और एक 4 प्लस के, ये 4 माइनस के कट गए, ये 9 और 8 17, माइनस के 17 में से 15 गए तो बचे माइनस के 2। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसका भी वैल्यू एवरेज 17 के बराबर होती, लेकिन इन सब में जो एवरेज में जो कमी आई है वो 2 की आई है, तो इसमें एवरेज को 2 से बढ़ा देंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि x का मान कितना है हमारे पास 19 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस बहुत सरल मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको डेविएशन में। देखो एक तो एक आप ये सब कुछ जोड़ लो, बड़ी संख्या बनेगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप जो एवरेज हमें दे रखा है उससे पता लगाते जाइए, कोई 2-4 कम होगा, कोई 2-4 ज्यादा होगा, मतलब केवल आपको इसी में घटा बढ़ाव करना है। इसमें जो कम पड़ रहा है बैलेंस करने के लिए उतना उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ताकि सबका एवरेज वही रहे। ठीक है, तो एवरेज आया हमारा 19। अगला सवाल देखो, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? पहली 12 है, प्रथम 12 संख्या लेनी है हमें। अब आप ये देखिए, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या कौन सी है आपको पता होना चाहिए। आपके में सवाल आता है संख्याओं को, वैसे संख्या पद्धति में हम इसको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, संख्याएं आपको पता होनी चाहिए अलग अलग। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होने वाली संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो 12 संख्या तक पहुंचने के लिए 12 तक जाना पड़ेगा, तो पहली 12 संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। तो आपको लिए क्या करना है, मैंने अभी क्या बताई थी, लगातार की n या क्रमागत n संख्याओं का जो एवरेज होता है वो होता है n + 1/2। और लगातार प्रथम 12 पूछा है तो 12 + 1/2, यानी कि 13/2। 13/2 का मतलब हो गया है आपका 6.5। बस ये हमारा एवरेज है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का। ये वाला बताओ, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। अब आप यहां देखिए, प्रथम 15 पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू नहीं होती, प्राकृतिक होती है 1 से। इससे पहले वाला जो सवाल था वो प्राकृतिक का था, ये वाला पूर्ण संख्याओं का है। प्रथम 15 पूर्ण संख्या, तो पहली संख्या 0 ही होगी, अगली 1 होगी। इस तरीके से हमें संख्या कितनी लेनी है, 15 है, तो एक तो 0 आ गई और 1 से लेकर 14 तक और आ गई, 1 से लेकर 14 तक 14 संख्या और एक 0, टोटल मिलाकर 15 संख्या हो गई ना। इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है इस सवाल में, ध्यान देना है इस पर। पूर्ण संख्या कहा है इसलिए 0 यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 हो गई, एक ये तब जाके 15 हुई है। अब आपको एवरेज बताना है, एवरेज बताने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 ही आएगा, बटे 2 कर देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 7 हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को, वेरी गुड। चलिए तो ये वाला बताइए फिर, ये सेम सवाल है बिल्कुल। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? याद करो सबसे शुरू में मैंने क्या समझाया था, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता है, और प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज n + 1 होता है। ये ध्यान रखो, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, यहां प्रथम n सम संख्या का जो एवरेज है वो n + 1 यानी एक ज्यादा होता है, और प्रथम n विषम संख्या का जो एवरेज है वो उतना ही होता है n। विषम पे ध्यान देना, संख्या यहाँ दोनों में n ही ले रहे हैं हम, सम है तो एक ज्यादा हो जाएगा, विषम है तो उतना ही रहेगा। अब आप यहाँ देखिए, पहली 9 विषम संख्या, पहली n विषम संख्या जितनी है उतना ही क्या है उसका एवरेज है, यानी 9 है तो एवरेज भी इसका क्या होगा, 9 हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, बस आपको जो मैंने सबसे शुरुआत में समझाए थे उन्हीं सारे पॉइंटों को ध्यान में रख के और तब आप सवाल करिए, सारे सवाल उन्हीं से होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये वाला देखो, प्रथम 1234 डैश संख्याओं का औसत 1234 के ही बराबर है। अब आप यहां देखो कि पहली कुछ ऐसी संख्याएं 1234 जिनका एवरेज भी इतना ही है, इतने के बराबर है, तो ऐसा कब हो सकता है बताओ, वो पूछ रहा है बताओ ये कौन सी संख्याएं हैं। अभी आपने पिछले वाले सवाल में देखा, इसमें क्या लिखा है, n का अगर n सम संख्या है तो एक ज्यादा आता है,
अगर n एक विषम संख्या है तो जितनी संख्या है उतना ही एवरेज भी आता है। अब आप यहाँ देखो, इसका मतलब विषम में ही तो होता है ऐसा, जितनी संख्या उतना ही एवरेज। आप यहाँ देखो अगले वाले में, इसमें दिया है इतनी संख्याओं का एवरेज भी इतना ही है, इसका मतलब वो संख्या ऑड रही होंगी यानी विषम संख्या रही होंगी, तभी उनका एवरेज सेम आता है। n संख्याओं का एवरेज n ही होता है, लेकिन वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? विषम। n विषम का एवरेज विषम n ही होगा। चलिए अगला सवाल देखो, ये वाला बताओ क्या करना है इसमें। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का एवरेज सम, ध्यान देना यहां पर लिखा है सम, तथा प्रथम 129 यहां लिखा है विषम धनात्मक संख्याओं का औसत के बीच का अंतर कितना है? प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत का अंतर कितना है? आप यहां देखेंगे 148 कैसी सम संख्या है, अगर 148 सम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होगा बताओ? सम संख्याओं का एवरेज n+1 होता है, n संख्याओं का n इवन नंबर का एवरेज n+1 यानी 148 का एवरेज कितना हो जाएगा? 149। ये तो सम संख्या के लिए आ गया। अब विषम संख्या के लिए निकालो, n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता है, n का एवरेज n ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? 129 वाले का एवरेज कितना आएगा? विषम संख्याएं हैं तो 129 ही आएगा। क्लियर यहां तक? अब क्या कहा है? इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। ये 149 है, ये 129 है, डिफरेंस है 20 का। 20 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे सवाल? बहुत अच्छा सवाल, सरल, बस आपको लॉजिक इसका फॉर्मूला के तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये वाला सवाल बताओ भाई। ये वाला सवाल भी सेम सीरीज का सवाल है, बस ये है कि सीरीज इसमें तुमको खुद से बनानी है। और मैंने अभी एक समझाया था सबसे शुरू में, जो सवाल समझाया था कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, अगर इनका एवरेज हम निकालना चाहें तो हमें अगर ये संख्या पता है तो भी निकाल सकते हैं, ये संख्या पता है तो भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 10 और 2 12, 12 बटे 2 एवरेज कितना आया? 6। अगर हम इन दोनों को लें, इसको नहीं पता है मान लो, हमको ये भी नहीं पता है, अब हम लें तो 8 और 4 12, और 12 बटे 2 कर देते तो भी कितना आता है एवरेज? 6। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें तो हमें सारे टर्म पता है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या मिल जाए और हम तब ऐसा करते डॉट 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 और तब ये करते, तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि ये सीरीज क्रमागत है। तो हम कितना लेते? 10 + 2 12 बटे 2, ये हमारा एवरेज हो जाता। ठीक है ना? अब आप यहाँ देखिए, इसमें भी यही काम करना है। प्राकृतिक संख्याओं में से 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 6 के 8 एवरेज लेने हैं हमें, 6 के मल्टीपल होने चाहिए और ऐसे 8 लेने हैं। ठीक है, तो एक 6 होगा, एक 6 दूनी 12 होगा, ऐसे डॉट 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 चलते जाएंगे, और एक लास्ट में 6 8 48 होगा। यानी कि ये सीरीज इसमें बनी बनाई नहीं दी है, बस तुम्हें बनानी है। बनानी कैसे वो मैंने बताया अभी। 6 के 8 गुणज लेने हैं, तो पहले एक का गुणा होगा इससे, फिर एक 2 का गुणा होगा, फिर ऐसे लास्ट में 8 का गुणा होगा इससे। तो गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, लास्ट में करेंगे 6 8 48, तो हमें एक ऐसी सीरीज मिलेगी। अब हमें सीरीज मिल गई है तो सीरीज का एवरेज तो निकालना आसान काम है। बीच के भले टर्म मत पता हो, सब में समान डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 48 और 6 54 बटे 2, ये आ जाएगा आपका 27, यही आपका एवरेज हो जाएगा। बताओ, सरल सवाल है ना? इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। प्रथम 5 धनात्मक सम संख्याएं जो कि 9 से विभाज्य हैं का औसत क्या होगा? बताइए भाई, कैसे करना है सवाल। देख, पहली 5 धनात्मक सम संख्या लेनी है जो कि 9 से विभाज्य हो। अब 9 से विभाज्य हो तो आप ये कहेंगे पहली संख्या तो 9 हो सकती है, दूसरी 18 हो सकती है, तीसरी 27 हो सकती है, लेकिन अब इसमें एक कमी है। लेकिन रुकिए भाई, क्या करना चाहिए हमें? इसमें पूछा क्या है? इसमें तो ये कहा है कि 9 से विभाज्य तो हो लेकिन सम संख्या भी हो। इसको भी तो गौर करो, सवाल यहां से गड़बड़ होगा। वो अब इसमें तो ये सम संख्या ये है ही नहीं, ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद कौन सी आएगी? 36, 9 और जोड़कर।
तो हमारे पास जो संख्या हुई वो 18 हुई पहली, दूसरी हुई 36। इसका मतलब 18 के गुणज के रूप में चलेगी। तो पहली संख्या 18, अगली 18 दूनी 36, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे। तो 5वें नंबर की कौन सी हो जाएगी? 18 पंजे 90। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम यहाँ 9 पहले नहीं लेंगे, हम 18 लेंगे। 9 से विभाज्य तो है लेकिन सम संख्या भी चाहिए हमें, और ऐसी 5 लेनी है हमें। तो पांचों में क्योंकि चूंकि 18 का डिफरेंस इसमें चल रहा है, 18 18 दूनी 36, 18 तेरह 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो हमें सबकी जरूरत नहीं है। जब सेम डिफरेंस हो तो हम तो फर्स्ट और लास्ट मिल जाए, बस एवरेज हम उसी से निकाल देंगे। ये मिल गया हमें, दोनों का जोड़ बटे 2, 90 और 18 कितने हुए? 108 बटे 2। इससे क्या निकलेगा हमारा एवरेज? 54 दूनी 108 और 54 हो जाएगा हमारा एवरेज। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैंने सभी टाइप के सवाल मैंने डाले हैं, किसी भी तरीके से पूछे, चाहे रैंडम कोई टेढ़े मेढ़े आंकड़े दे दे तब पूछे, या फिर कुछ आंकड़े दे दे इसमें से एक गायब कर दे जिसमें से एक्स का मान आपको बताना हो, एवरेज पहले दे दे, जैसे कि सवाल नंबर दूसरा तीसरा मैंने इससे कराया था, या फिर क्रमागत सम का क्रमागत विषम के सवाल दे दे, तो आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है, या फिर गुणज के रूप में दे दे कि ये इससे विभाज्य हो, या फिर 8 के 6 गुणज हो, इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखो, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है। इसमें कहा है कि 100 तक की सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब आप यहां देखिए, 100 तक की सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इन सब का योग निकाल लीजिए, क्या आएगा? योग निकालिए सभी 100 संख्याओं का योग। यह आएगा आपका 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 बटे 2। ठीक है, इंटू 101। यहाँ 2 से काट लेंगे 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5050। ये आ गया योग, सबका योग आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कहा क्या है, वो सब संख्याओं का तो योग है लेकिन हमें सब संख्या नहीं चाहिए, हमें केवल भाज्य और अभाज्य चाहिए, अभाज्य और भाज्य। अब ध्यान रखना कि सभी संख्या भाज्य अभाज्य में तो ले सकते हैं हम, भाज्य अभाज्य सभी हो सकती है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो न भाज्य है न अभाज्य है, वो है 1। बस बाकी सबको तो हमें निकालना ही है एवरेज। तो हम उसमें से जो 1 है जो न भाज्य में आएगी न अभाज्य में आएगी, हम उसे माइनस कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें, उसका एवरेज क्यों निकालना है हमें। बात समझ में आई? देखो 1 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे करके हम चलते चले जाएंगे 100 तक। अब इसमें से इन्होंने कहा है कि भाज्य भाज्य निकाल लीजिए और अभाज्य भाज्य निकाल लीजिए, सबका औसत निकालिए फिर उनका जोड़ के। तो हम भाज्य निकालें, जैसे कि ये 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, इस तरीके से हम इसको छांट के रखें अलग, और फिर अभाज्य अभाज्य वाले को छांट के रखें। तो आप ये बताओ कि इसमें रह क्या जाएगा? सभी आ जाएंगे, कुछ भाज्य में आ जाएंगे, बचे हुए सब अभाज्य में आ जाएंगे। केवल एक ऐसी ऐसी संख्या एक ही बचेगी जो ना भाज्य वालों के साथ जाएगी ना अभाज्य वालों के साथ जाएगी। बाकी सब संख्या तो जोड़नी ही है हमें, कुछ भाज्य वालों के साथ कुछ अभाज्य वालों के साथ। तो इससे अच्छा तो सभी को जोड़ लेते हैं, बस एक जो नहीं थी जिसकी जरूरत उसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो संख्या बची वो बची 5049। ये सबका योग आया। अब ये कितनी संख्याओं का योग आया है? 99 संख्याओं का, क्योंकि एक संख्या हमने हटा दी है, एक। अब क्या पूछा है आपसे? एवरेज पूछा है सभी भाज्य भाज्य का, तो योग हमारे पास है ही, एवरेज निकालना तो आसान काम है। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है? योग बताइए। आप कहेंगे यहाँ पर योग तो लिखा है 5049 और संख्या रह गई यहाँ पर हमारी 99 संख्या बची है। काटिए, 9 से काट लेते हैं, 9 से 11 नाम 99, 9 से काटिए, 9 पंजे 45, 5 बचे, और ये 54, 9 छिक्के 54, 9 एकम 9, यह है 561 बटे 11, 11 से और काटो, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, ये कट गया, एवरेज आया 51, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, आप देख लें इसको और एक दो बार रिवाइज करके कि भाज्य अभाज्य को किस तरीके से हमने निकाला है। ठीक है, चलिए भाई ये सवाल देखिए अगला। ये सवाल यूपी पुलिस 2020 के सवाल में है, यूपीएस जेल वार्डर में आया सवाल है ये। यदि दो संख्याओं ए
ये दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा। तो बहुत सरल सवाल है। अगर दो संख्या दे रखी हैं तो दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं का जोड़ बटे 2। तीन संख्या है तो कैसे निकलेगा, तीनों संख्या का जोड़ बटे 3, क्योंकि जितनी संख्या है उनका सबका जोड़ उतनी ही संख्या नीचे। एवरेज का फॉर्मूला यही तो है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी का योग बटे जितनी भी आंकड़े हैं उन सबकी संख्या। अगर तीन संख्या है तो तीनों का योग बटे 3, संख्या तो 3 ही है। चार संख्या है तो चारों का योग बटे 4। तो अब यहाँ पे दो संख्या दे रखी है तो एक संख्या b है दूसरी संख्या 4b है, तो दोनों का योग तो ये हो गया बटे क्या करना है नीचे 2। इससे क्या निकलेगा, दो संख्याओं का एवरेज, और दो संख्याओं का एवरेज पहले से दे रखा है 10। हल कर लीजिए, यहाँ जाएगा 5b बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 20। 5 से काटिए, 5 चौक 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बताओ, b का मान ही पूछा है, ऑप्शन सी। कितना सरल सवाल आया है देखो, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि निकलना कैसे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपए है। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना है, आपसे पूछा गया। क्या करेंगे भाई बताइए, क्या करना चाहिए, आइडिया बताइए। देखो, 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए, 6 पेंसिल ये आपको 30 रुपए की मिल रही है, तो इसका मतलब एक पेंसिल कितने की मिल रही होगी, 5 रुपए, 5 30। एक पेंसिल की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है कि 12 कलम, ये आपको दे रखे हैं 120 रुपए की, तो 12 धाड़े 120, यानी कि एक कलम कितने की पड़ रही है, 10 रुपए। आपसे पूछा है 50 पेंसिल और 50 कलम। 50 पेंसिल, 50 पेंसिल प्लस 50 कलम, इनका एवरेज आपको बताना है। अब आप ये देखो, 50 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की पड़ रही है, एक पेंसिल 5 की है, तो 50 गुणा 5 इतने की पड़ेंगी, प्लस 50 कलम कितने की है, तो 50 गुणा एक कलम कितने की है, 10 रुपए की। ये सबका योग आया, इस सब से दोनों का योग आया, ठीक है ना। इससे 50 पेंसिल, एक पेंसिल 5 की, तो 50 पेंसिल इतने की, यानी इतने रुपए में पेंसिल लाए खरीद के, टोटल पैसे योग आया इनका। ऐसे ही एक कलम 10 रुपए की, ऐसी 50 कलम लाए हैं तो इनका भी योग आया, तो सबका टोटल योग कर लिया, तो कुल मिला के पेन और पेंसिल दोनों इतने के पड़े। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज। तो इन सब का योग बटे संख्या कितनी है, संख्या है 50 ही पेंसिल हैं और 50 ही कलम है, तो संख्या कितनी है टोटल, 100। ठीक है, हल करिए, यहाँ कितना आएगा, 50 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 10 बटे 100, यहाँ काट देते हैं, 50 दूनी 100, यह आया 10 और 5 15, 15 बटे 2 यानी कि 7.5 रुपये। 7.5 इसका आंसर हो जाएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। चलिए, ये वाला सवाल देखो भाई, ये सवाल भी आया हुआ सवाल है यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम का। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। 20 पुस्तकों का एवरेज 14 रुपए है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपए है। दो पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का 21.05% है, तो इन दोनों पुस्तकों में हर एक का मूल्य क्या है। देखिए, टोटल 20 है सब पुस्तक, जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 14। इनमें से 18 पुस्तक जिनका एवरेज है 13, और दो पुस्तक जिनका एवरेज हमें पता ही नहीं है, वो है मान लीजिए x। क्योंकि 18 और 2 20 पुस्तक का होना चाहिए 14, जिनमें से 18 का तो 13 है, बची हुई 2 का हमें पता नहीं है। पहले 2 का योग निकालते हैं, उसके बाद दो पुस्तकों को बांटेंगे। आप यहाँ डेविएशन निकालिए, 18 में 18 का एवरेज था 13, एवरेज के हिसाब से कितना कम था, 1 कम। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 कम हो गया 18 वस्तुओं के लिए, तो इसका एवरेज अगर हम 14 ही मान लेते, अगर ये भी एवरेज 14 होता तो। लेकिन एक एक कम है हर एक का,
तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एवरेज इसका बैलेंस करना है हमें 14। अगर 14 एवरेज बैलेंस करना है, अगर ये संख्या हर एक एक कम है तो इसको एक एक बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी कितनी संख्याओं पर कम है? 18 पर। तो यह जो 18 की कमी है वो यहाँ पर बढ़ानी है 18 की कितने में? बटे 2 में। कितना है? 9 दूनी 18, 14 और 9 ये होता है आपका 23। यानी दो संख्याओं का जो एवरेज है, जो दो संख्या बची है ये, ठीक है, इन दो का जो एवरेज है वो है 23। तो दो का योग कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 दूनी 46। यानी दो संख्याएं जो बची हैं उन दो का, जो दो पुस्तक बची हैं उनका योग कितना है? 46 रुपए है दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि 46 कहाँ हो सकता है। देखो 40 76 ये नहीं होगा, ठीक है, 21 25 ये भी 46 है, 38 और 8 ये भी 46 है, 36 और 10 46 ये भी 46 है। यानी कि एक सी को ऑप्शन कटा है बस, बाकी सब में तो 46 ही बन रहे दोनों पुस्तकों का योग। अब आगे की कंडीशन पे चलिए। यहां तक हमने निकाल लिया, यहां तक से हमने केवल इतना निकाल लिया कि दो पुस्तकों का योग 46 रुपए है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कंडीशन कि दो पुस्तकों में से, अब जो दो पुस्तकें जो जिनका योग ये है, इनमें से एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का 21.05% है। हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु 100 यूनिट की है तो दूसरी वस्तु उसका 21.05%, इसका 21.05% निकालेंगे तो इतना ही आएगा 21.05। यानी एक वस्तु 100 यूनिट की है तो दूसरी वस्तु इतने यूनिट की है। तो दोनों वस्तु कितने की हुई? 121, 100 प्लस 21 121.05 यूनिट की हुई। और दोनों वस्तु जबकि दे कितने की रखी हैं? दोनों वस्तु तो 46 रुपए की है, यहाँ पर हुआ 46। तो एक यूनिट का मान निकालिए, 46 बटे 121.05, दशमलव काटो यहाँ से, ये कट गया और ऊपर बढ़ा लीजिए 100। ठीक है, 5 से काट लेते हैं 20 बार, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे 21, 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आएगा क्या? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 21, 5 चौक 20, चलिए ये आया। अब तो ये कटने का नहीं है, बहुत लॉन्ग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। हम इसको 0 मान लें यदि, तो अगर हम इसे 0 मान लेते हैं तो क्या होगा? ये 0 से 0 कट गई, 2 से और काट लेते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 121। तो हमारे पास संख्या आई है 46 और नीचे आई है 121, भाग दे लेते हैं, 0 दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 एकम 3, 12 36, 363, ये आएगा आपका 97। ठीक है, अब एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ कितने बार जाएगा? लगभग 12 अट्ठे 96, 8 बार, 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये बचा आपका 2, तो दशमलव लग रहा है 0, अब भी भाग नहीं जाएगा और 0, यानी कि हम 3 अंक तक ही लेते हैं बस। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? एक यूनिट की वैल्यू आई 0.38। हमारे पास पहली वस्तु कितनी यूनिट की थी? 100 यूनिट की, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 38 रुपये। तो एक वस्तु कितने की है उसमें? 38 रुपये की, और जबकि दोनों वस्तु कितने की थी? 46 की। अगर दोनों वस्तु 46 की थी, दोनों का योग 46 रुपये था, जिनमें से एक वस्तु अगर 38 रुपये की है तो दूसरी वस्तु तो 8 रुपये की हुई। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस केवल इसमें गुणा भाग की कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी तो ये सरल सवाल था। ठीक है, और ये आया हुआ सवाल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए अगला सवाल, ये वाले अब एक अलग पैटर्न के सवाल हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पता होगा कि एवरेज जो होता है, अगर क्रमागत सम क्रमागत विषम में अगर आपको कुछ वैल्यू दी जाए कि सबका एवरेज ये दे रखा है, तो आप बीच की संख्या बताओ, तीसरी संख्या बताओ, दूसरी बताओ, पहली बताओ, इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। आपको इसमें क्या करना है, बस आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए आपको इतना पता होगा, जैसे मान लीजिए ये 5 संख्याएं हैं,
अगर ये 5 संख्याएं हैं तो और ये क्रमागत सम या क्रमागत विषम कुछ है तो हमेशा एवरेज इनकी बीच वाली संख्या होगा, क्योंकि 2 इधर छोड़ दीजिए, आप 2 इधर छोड़ दीजिए, जो एवरेज होगा वो बीच की संख्या होगा। ठीक है, ये कब काम करना है? विषम में। विषम का मतलब है कि इसमें हमें एक बीच की संख्या मिलेगी ही मिलेगी, बराबर बराबर छोड़ने के बाद एक संख्या जरूर मिलेगी, वही हमारा एवरेज के रूप में काम करेगी। कब? जब विषम होगा। अगर ये संख्या सम होती जैसे कि 4, तो विषम में जो अगर सम होती तो 2 हम इधर छोड़ देते, 2 हम इधर छोड़ देते, इसका मतलब जो हमें एवरेज दिया गया होगा वो एक खाली जगह का एवरेज होगा, इसका मतलब वो एवरेज हमें नहीं लेना है। ठीक है, सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है। 8 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज 23.5 है। कितनी संख्या? 8। तो आप क्या करो कि 8 जगह बनाओ पहले, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हमने 8 जगह बना ली, बीच में छोड़ दिया। जगह हमने बीच में क्यों छोड़ी? कि हमें एक एवरेज दिया गया है और मैंने बताई थी हमेशा एवरेज बीच की संख्या होती है। 23.5 का मतलब हो जाता है आपका, ये आपका 11.5 है, यानी कि जो एवरेज है वो यहां है। और चूंकि संख्या 8 है तो 8 का मतलब तो मैंने कही 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, यानी कि जो एवरेज है वो खाली जगह का है। तो खाली जगह का है, इसका मतलब ये तो हमें लेना नहीं है। तो संख्या क्या होगी? और चूंकि क्रमागत है तो लगातार की संख्या होंगी, इसका मतलब ये वाली संख्या 11 होगी। भाई ये 11 11.5 है, तो इससे थोड़ा कम यानी कि ये 11 होगी, और इससे थोड़ा आगे यानी ये 12 होगी। लगातार की संख्या होगी। समझ गए ना? इसी तरीके से सवाल हल करना है। अब आपसे पूछा क्या है? प्रथम 3 पूर्णांकों का एवरेज बताओ। प्रथम 3 का यानी इनका। तो ये अगर 11 है, 10 होगी, ये 9 होगी, ये 8 होगी। अब प्रथम 3 का एवरेज पूछा है, यानी ये लगातार की संख्याओं में 3 अगर संख्या हो तो एवरेज तो बीच वाली संख्या होती है ना, तो एवरेज इन तीनों के हिसाब से एवरेज कौन है? 9। 9 ही हमारा आंसर है। बताओ, बहुत सरल सवाल है, बस आपको ये रखना आना चाहिए। मैंने जो भी बताया है आपको तरीका, बस वो जरूर ध्यान रखना है कि सम है या विषम है। सम है तो आप बराबर बराबर छोड़ देंगे, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, खाली जगह में आ रहा है, तो इसका मतलब वो एवरेज नहीं है हमारा। एवरेज उसके जगह पर हमें संख्या बनानी पड़ेगी, कुछ जोड़ के कुछ घटा के। जैसे कि ये थोड़ा सा घटाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो हमारी संख्या आ गई, जो कि ये संख्या नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी 5, बी प्लस सी 7.5, सी प्लस ए 8.5 है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी तीनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ठीक है, 3 संख्या दे रखी है जिसमें 2 के योग दे रखे, 2 की वैल्यू दे रखी है। a प्लस बी इसका मान 5 है, बी प्लस सी इसका मान 7.5 है, और सी प्लस ए इसका मान 8.5 है। ये दिया हुआ है। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं, अगर आप इन सबको जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो सबका मान क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू 2, यही आएगा सबका जोड़। बराबर इधर सबका जोड़ क्या आएगा? ये देखिए आप, 8 और 8 16 और 5 21। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं हम इसे। चलो नहीं काटते हैं इसे, इतना आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 21/2। ये आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा ये क्या है हमारा? तीनों संख्या का योग है। आपसे तीनों संख्या को योग नहीं पूछा, आपसे कहा है तीनों संख्या, जो 3 संख्या दी गई हैं उन तीनों संख्याओं का एवरेज बताइए। एवरेज का मतलब 3 संख्या से भाग देना है, 3 संख्या है तो 3 से भाग। तो एवरेज क्या आ जाएगा इनका? a प्लस बी प्लस सी बटे 3, यानी ये हमारा एवरेज है। तो क्या आ जाएगा? 21/2 तो पहले ही था, इसका मतलब 3 से भाग और देना है। तो 3 सत्ते 21, 7/2 यानी 3.5। तो तीनों संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा हमारा? 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 3.5। ठीक है, चलिए समझ आया होगा सवाल। अगला सवाल, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 21 है तो प्रथम संख्या क्या है? ये आपसे पूछिए भाई, बताइए क्या आएगा आंसर। देखो 4 संख्या दे रखी है, 4 संख्या है, तो हम ये मान लेते हैं 4 संख्या कौन सी हो सकती है? मान ली एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ठीक, अब क्या कहा है? 4 संख्याओं में से प्रथम 3,
प्रथम 3 तो ये वाली हो गई, पहली 3, इनका एवरेज 16 दे रखा है, और अंतिम 3 यानी ये वाली हुई, और जिनका एवरेज 15 दे रखा है। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है उसके हिसाब से वैल्यू लगाते हैं, क्या होता है। पहली 3 का एवरेज यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 3, इसी को एवरेज कहते हैं, जो कि कितना है 16 है। अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का योग आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस 3 को हटा देते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा, तो ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, ऐसे ही हम दूसरे का देखते हैं। अब बची हुई 3 बी सी डी, तो b प्लस सी प्लस डी बटे 3, इनका भी एवरेज यदि हम निकालें तो ये क्या दे रखा है 15, और इनका योग निकालना हो तो क्या करेंगे हम, वही इस 3 को हटा देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन तीनों का भी योग आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा देते हैं। जब हम घटाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ देखेंगे प्लस का भी, माइनस का भी, माइनस के सी प्लस का सी कट गए, तो क्या आया a माइनस डी बराबर, यहाँ घटाते हैं तो ये 3 दोनों में है तो 3 तो कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 16 और माइनस यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, 16 माइनस 15 एक, और एक का 3 से मल्टीप्लाई 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे एक बचेगा 3 आ गई, और हमें a की वैल्यू बतानी है, d की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है कि इसमें अंतिम संख्या मतलब d, और d का मान पहले से दे रखा है कि d तो 21 है, तो 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस d, और d की वैल्यू है 21, तो 21 और 3 कितने हो गए 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाओ भाई, ये वाला सवाल देखो, ये सवाल वही सेम अभी मैंने बताया था, 8 क्रमागत विषम संख्या समक्रम या 9 क्रमागत सम संख्या विषम संख्या, इस तरीके के सवाल आए तो आपको ये देखना है कि बीच की मिडिल टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। संख्या कितनी दे रखी है 9, अगर संख्या 9 है तो 9 का मतलब तो बीच का वैल्यू बनेगी। 9 के लिए क्या करना है हमें, 9 खाने बनाओ पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 हो गई, और बीच में जो दे रखा है वो 9 का एवरेज है 20, तो ये बीच वाली संख्या भी काउंट होगी, क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या में मैंने के बराबर हटाने के बाद भी यदि संख्या बच रही है इसका मतलब एवरेज है, और अगर खाली जगह में आ रही है इसका मतलब वो एवरेज की वो वाली संख्या में नहीं लेनी है। अगर ये इस प्लेस पर आ रहा है तो एवरेज लेना है, एवरेज वाली संख्या को काउंट करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो खाली जगह में आ रहा है तो इसका मतलब संख्या को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 20 इस जगह पर आ रहा है 9वीं संख्या के रूप में, तो इसका मतलब 20 एक संख्या है हमारे पास। ठीक है, 9 क्रमागत है, सम विषम नहीं है, 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेज है 20, तो 4 इधर और एक जगह बची उस पर आ गया 20, तो इसका मतलब इधर कौन सी होगी, इधर होगी 19। वैसे भी पूछा क्या है वो देख लो, आप सबको मत निकालो, पूछा क्या है वो निकालो, उन सब में सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी किन सकते हैं हम, यहाँ 20 है तो यहाँ 19 18 17 16, बस सबसे छोटी पूछिए आपसे 16, ये आंसर आपका, सबको निकालने में टाइम क्यों खराब करो। ठीक है ना, आप निकाल लेंगे डायरेक्ट, या फिर आप जगह देख लीजिए खाली कितनी है, 1 2 3 4, 4 कम कर दो 20 में से, 20 में से 4 कम कर देंगे तो 16 अपने आप आ जाएगा। आप खाली जगह देख लिया कि कितनी खाली जगह है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसा ही बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें क्रमागत ना कह के क्रमागत विषम कहा है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज है 28, 8 है, अब 8 है तो 8 जगह बनाओ पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 जगह हुई। अब जो एवरेज है वो यहाँ आ गया 28, लेकिन एवरेज तो खाली जगह में आया क्योंकि 4 ये 4 ये 8 तो यही हो गई, तो 8 ही कहीं थी। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में तो 9 कही थी, इसलिए 9वीं वाली की जगह बची थी यहाँ, लेकिन इसमें 8 ही कही है, तो इसका मतलब संख्याएं ये हैं और ये हैं जिनमें जगह बनी है, इसके लिए तो कोई जगह नहीं बनी थी, इसका मतलब ये संख्या नहीं है। तो संख्या कैसे बनेगी, इससे एक कम कर दो और इससे एक बढ़ा दो, यानी कि संख्या यहाँ 27 होगी और यहाँ संख्या 29 होगी। अब हमें ये संख्या मिल गई, अब इससे हम कम करके आ सकते हैं, इससे हम आगे करके जा सकते हैं। और वैसे भी कहा है विषम संख्या है तो देखो विषम ही आई है, सम संख्या तो इसमें हो ही नहीं सकती थी,
तो 27 यहाँ संख्या आ गई। अब क्या कहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो पहले सबसे छोटी निकालो। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी तक जाने के लिए आप तो एक तो यहाँ दो दो कम कर करके और दो दो बढ़ा बढ़ा करके जा सकते हैं, या फिर मैंने अभी क्या बताया था, आप गैप गिन लो कि इसमें खाली जगह कितनी चल रही है। 1 2 3, 3 चल रही है खाली, लेकिन विषम है तो 3 दूनी 6, क्योंकि एक पे 2 कम होते हैं तो 3 पे कितने कम हो जाएंगे, 6। तो 3 पे जब अगर हम 6 कम कर देंगे 27 में से तो यहाँ बच जाएगा 21, सबसे छोटी संख्या आ गई। नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते थे कि 25 है, इससे 2 कम 27 से 2 कम 25, 25 और 2 कम 23, और 23 से 2 कम 21। या तो ऐसे निकालते, लेकिन टाइम लगता। उससे बढ़िया क्या है कि जिस संख्या को पूछा है उसी तक जाने के लिए गैप पता कर लो। हमें जाना है सबसे बड़ी पर, तो कितने खाने, 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 बढ़ा दो इसमें से, 29 और 6 35, यानी सबसे बड़ी 35 है और सबसे छोटी 21 है। आपसे पूछा क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताओ, तो इन दोनों का आपको जोड़ बताना है। बताओ कितना हुआ, 35 और 1 36 और 20 56, 56 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझे भाई, वेरी गुड। चले आगे, अगला सवाल देखिए भाई। 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। क्या होगा, देखो ये जो संख्या दे रखी है, अगर हम इन्हें अलग अलग मान लें तो एक संख्या 2x होगी, एक संख्या 3x होगी, एक संख्या 4x होगी। अब कंडीशन जिस हिसाब से दी है आप उसी हिसाब से उसका यूज करो। इसमें कहा है संख्या के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करो पहले। इनका वर्ग 2 दूनी 4x², फिर दूसरा 9x², फिर 4 चौक 16x², ये हो गए वर्ग। अब इनका योग, इन सबके वर्गों का योग जो कि कितना दे रखा है, 2349। ठीक है, जोड़िए कितना आएगा, 16 और 9 25 और 4 29, यानी 29x² बराबर 2349। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 29, यह आएगा 29 अट्ठे 232, 2 बचे 29 एकम 29, यानी x² बराबर आया 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आई, 9। आपसे पूछा क्या है, तो पहली दो संख्याओं का एवरेज बताइए। पहली दो संख्याएं तो ये हैं, तो इनका एवरेज बताना है। तो इनका एवरेज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। तो पहले योग निकालो, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर है जो भी आंकड़े हैं उनका योग और बटे उनकी संख्या, जितनी भी संख्या दे रखी हो तो उनका योग निकालो पहले। तो 2 और 3 5, 5x की वैल्यू निकालनी है। 1x की वैल्यू 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 9, बटे संख्या कितनी है, ये दो संख्या है, 1 और 1 2, 3 तो सबरी, 3 तो पूरी थी ना, 3 धनात्मक संख्या जिनसे 1 हटा दिया, 2 का भी मान पूछ रहा है, 2 का एवरेज, तो बटे में कितना आएगा, 2। तो 9 पंजे 45 बटे 2 भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 22.5। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे सवाल। मैंने इसमें सारे टाइप के सवाल इसमें कवर करे हैं, कुछ आए हुए हैं वो भी, और जो भी वेराइटीज के सवाल बन सकते हैं वो सब भी। ठीक है, आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।